हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज आपके लिए जो मैं नीश लेके आया हूँ, इस नीश पर जो लोकल लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो तकरीबन $20,000 से $30,000 की अर्निंग लोग कर रहे हैं। बहुत ही ईज़ी नीच है। 1 पिक्चर से ये बंदे नीच चला रहे हैं और 1 पिक्चर की एडिटिंग कर रहे हैं और लोग अभी तक ये सवाल कर रहे हैं कि सर 1 पिक्चर हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, जो चैनल लेके आया हूँ, अगर आप उसकी अर्निंग देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे। आरपीएम भी काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग वीडियोज़ हैं। तो चले सबसे पहले हम अपने कॉम्पिटिटर को देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्किंग कर रहा है। जी, तो ये तो हमारा कॉम्पिटिटर है वॉइसेस ऑफ आंटी मय के नाम से, ठीक है? इस बंदे ने जो है यहाँ पर 53 वीडियोज़ अपलोड की हैं और इसका जो है 68 जो है के से ज़्यादा जो है इसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक हो गया? अब यहाँ पर इसके अगर थंबनेल देखें, इसके थंबनेल बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है? आंटी मय का नाम यूज़ कर रहा है और इसी तरह उसकी उसी के रिलेटेड जो है वो और एज जो वुमेन्स हैं उनकी जो है ये पिक्चर्स यूज़ कर रहा है हर थंबनेल के अंदर और यहाँ पर जो हुक लाइन्स होती हैं वो लिख रहा है, ठीक है? और टाइटल आपके सामने है और इसकी ड्यूरेशन आपके सामने है, ठीक हो गया? सिंपल से थंबनेल है, कुछ भी ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं किया। रेड, येलो और व्हाइट का जो है वो कॉम्बिनेशन है जो थंबनेल के अंदर टेक्स्ट यूज़ कर रहा है और हर इमेज के साथ इसने ब्लैक जो है वो ये निज़ाम किया हुआ है, ठीक है? पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है टेक्स्ट के पीछे। अगर मैं इसकी यहाँ पर वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ 1 इमेज यूज़ कर रहा है। आप इसके चैनल को देख भी सकते हैं जाकर, इसको ओपन करें तो 1 इमेज यूज़ कर रहा है, ऊपर सिर्फ ओवरलेज़ लगा रहा है और कुछ भी नहीं ये बंदा कर रहा, ठीक है? अगर मैं इसके स्टैट्स के ऊपर आता हूँ तो ये आपको हैरान कर देगा कि ये वीकली जो है वो 10 लाख व्यूज़ ले रहा है, ठीक हो गया? और यहाँ पर जो उसकी 11,000 के से 33 के जो है उसकी अर्निंग है, यानी कि ये अप्रॉक्सिमेटली $15,000 से लेकर $30,000 ये बंदा कमा रहा है, ठीक है? अब इसकी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो 1 घंटे की है या 50 मिनट की, कोई इसकी ये 35 मिनट की भी है। तो एवरेज जो उसकी 1 घंटे की वीडियो ये बंदा बना रहा है, ठीक है? अब उसकी वीकली अपलोड चेक करें, वो डेली की 1 वीडियो अपलोड कर रहा है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। अब ये काम हमने करना किस तरह से है, उसको देखते हैं। अब ये बंदा वर्किंग किस तरह से कर रहा है, किस तरह से अपने टाइटल फाइंड आउट कर रहा है, किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है, किस तरह से विजुअल्स क्रिएट कर रहा है और उसके बाद जो है वो थंबनेल या वॉइस ओवर किस तरह से कर रहा है। हम भी ये सेम प्रोसेस जितना भी है वो सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर मैंने जो है ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ये मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आपको मिलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं सर हमें प्रॉम्प्ट नहीं मिलते। यार मेरी बात सुने, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया हुआ है, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाना है और वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके लिंक पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ओपन हो जाएगा और आपने ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक हो गया? डाउनलोड ना भी करें, वैसे इसको देख लें, वहाँ पर ये अपलोड ही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आपको कॉम्पिटिटर चैनल भी दे दिया है वॉइस ऑफ आंटी मय के नाम से, ठीक हो गया? इसको जो है वो आप एनालाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है नीचे टाइटल प्रॉम्प्ट है। अब टाइटल प्रॉम्प्ट में नीचे आपने जो है यहाँ पर थीम पेस्ट करना होगा आपने, ठीक है? अब थीम्स आपने कहाँ से लेने हैं, मैंने इस पे सारी वर्किंग करके यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो थीम्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं कि फैमिली एंड रिलेशनशिप थीम्स भी आपको दे दी है। अब इसके अंदर 10 किस्म की थीम्स हैं। उसके बाद रिग्रेट एंड रियलाइजेशन थीम्स है, इसके अंदर भी आपको 10 जो है वो थीम्स मिल जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी है फॉरगिवनेस एंड रीयूनियन थीम्स, ठीक है? इसके भी 10 थीम्स मिल जाएंगे। तो टोटल ये सारी थीम्स हैं, आपको 50 थीम्स मिल जाएंगी और हर थीम के ऊपर आप 10 जो है वो टाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इन 50 थीम के ऊपर आप 500 वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपकी 1 साल से भी ज्यादा क्या डाटा आप बना सकते हैं, आपके पास इजीली बन जाएगा, ठीक हो गया? अब टाइटल्स के बाद हमारे पास स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है। अब ये स्क्रिप्ट आपको 10,000 वर्ड का नरेशन लिख के देगा, यानी कि 1 घंटा और उससे ज्यादा का आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा और वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? मेरे पास भी अब फ्री वाला है, ठीक है? मैंने आज उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी थी, मैंने नहीं ली, इसीलिए आपको ये फ्री वाले पे करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप 1 घंटे का स्क्रिप्ट उससे लिखवा सकते हैं, ठीक हो गया? यहाँ पर आपको टाइटल देना होगा, अपना टॉपिक देना होगा, तो फिर हम उसे जनरेट करवाएंगे। उसके बाद इसको आप छोड़ दें, अगर आपने यूज करना हो तो कर लें, वरना आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम यूज करते हैं बेसिकली जितना भी हमें वो सेक्शन बना के देगा उसके लिए यूज करेंगे, ताकि वो हमें सारी नरेशन उसकी बना के दे दे। उसके बाद इमेज जनरेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम जो अपना स्क्रिप्ट देंगे या टाइटल देंगे तो हमें ये इमेज जनरेट कर देगा उसके वीडियो एडिटिंग के लिए। और थंबनेल के लिए जो है वो यहाँ पर हमें ये मुकम्मल क्रिएट करके देगा। थंबनेल के लिए भी यहाँ पर हम अपना टाइटल देंगे और उसी के रिलेटेड जो है वो हमें मुकम्मल ये क्रिएट करके देगा हमारा थंबनेल, ठीक है? अब उसके बाद ये एसईओ का ये हम लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस प्रॉम्प्ट को जो है वो कॉपी करता हूँ, ठीक है? हमने अपना टाइटल जनरेट करवाने हैं किसी एक थीम के ऊपर, मैंने इसे कॉपी किया और आ गया यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पर मैंने इसे ये दिया और यहाँ पर हमने जो है थीम देनी
है अपनी, ठीक है। तो थीम मैं यहाँ नीचे से कोई भी सिलेक्ट कर लूंगा, ये हमारे पास सारी थीम्स हैं। यहाँ पर है सन फॉरगेट्स हिज मदर आफ्टर मैरिज, तो इसको हम कर लेते हैं, ये मुझे थीम अच्छी लग रही है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी पर आ गया और यहाँ पर इस थीम को जो है मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और चैट जीपीटी को सेंड कर दिया। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, वो हमें इस थीम के रिलेटेड जो है वो 10 टाइटल देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, द डे माई सन स्टॉप कॉलिंग मी, ठीक है, एक ये टाइटल है। व्हेन हिज वाइफ बिकम द ओनली फैमिली ही न्यू, अब ये एक टाइटल है। अब इन सब टाइटल्स के ऊपर आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, तो एक थीम के ऊपर आप 10 वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस थीम को लेकर चलते हैं, मुझे ये टाइटल अच्छा लगा है, द डे माई सन स्टॉप्ड कॉलिंग मी मॉम, ठीक है, कि जब उसकी शादी हो गई, ठीक है, बेटे की, तो उसने मुझे माँ कहना ही छोड़ दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस टाइटल को हम लेकर चलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे अपने स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट की तरफ, ठीक है। अब स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ तक हमने कॉपी करना है और यहाँ पर आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इस टाइटल को जो है वो हमने कॉपी करना है और यहाँ पर इंसर्ट टॉपिक के अंदर हमने ये लाकर इसे करना है पेस्ट, ठीक है। इसे हम जब भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये हमें जो है उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मुकम्मल देगा। अगर आपने ये मुकम्मल देख लेना है पहले कि हमें क्या क्या रहा है, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है, वुड यू लाइक टू स्टोरी टू बी ट्रेजिक विद अ सॉफ्ट एंडिंग आपने करनी है या फॉरगिवनेस एंड रीयूनियन पे जाना है, ठीक है। सॉफ्ट एंडिंग पे जाना है या रीयूनियन पे जाना है या ओपन एंडेड करनी है रिफ्लेक्शन, जिसमें होगा द स्टोरी एंड्स क्वाइटली विद हर वॉन्डरिंग इफ हर सन विल एवर कॉल अगेन, ठीक है। तो लाइट एंडिंग में तो ये 3 कैटेगरीज आपने उसने दे दी है कि ओपन एंडिंग करनी है आपने, फॉरगिवनेस या रीयूनियन की करनी है या ट्रेजिक विद अ सॉफ्ट एंडिंग करनी है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे आप ना नंबर 1 के ऊपर लेके चलें, ठीक है। मैं ट्रेजिक पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे नंबर 1 दिया। उसने कहा जी ठीक है, मैं समझ गया हूँ आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसने हमें कहा है कि बिफोर आई बिगिन जस्ट टू मेक श्योर इट परफेक्टली फिट्स योर चैनल प्रोडक्शन स्टाइल, कैन यू प्लीज कंफर्म लास्ट इन डिटेल, डू यू वांट टू मी टू इंक्लूड विजुअल एंड साउंड लाइक सॉफ्ट पियानो और ये वो। तो मैं कहूँगा भाई नहीं, मुझे सिर्फ ना प्योर नरेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा जी प्योर नरेशन, ठीक है। मैंने इसे ये दे दिया, ठीक है। तो मुझे प्योर नरेशन चाहिए, मुझे कोई पियानो शियानो स्टाइल वगैरह वो चीज़ नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपको ना वो लिख कर देगा बार बार, तो आप वो परेशान हो जाएंगे उसके बारे में, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो हमें कह रहा है कि दिस विल टेक अ फ्यू मिनट टू राइट केयरफुली। अब कह रहा है बिफोर आई जनरेट द फुल नरेशन वुड यू लाइक टू मी राइट एंड सेंड इट ऑल इन सिंगल मैसेज, यानी कि वो सिंगल में बना दे या सेंड इट इन 5 क्लीन पार्ट्स, ठीक है। तो मैं उसे कहूंगा कि बी आप मुझे भाई पार्ट्स में बना के दो, मैं पार्ट्स में जाना चाहता हूँ, मुझे आप सिंगल नरेशन ना दो, क्योंकि सिंगल नरेशन जब भी आप देंगे तो हमेशा उसे शॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये पार्ट में आ रहा है, पार्ट्स में क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो है उसे हमें हुक तैयार करके दे रहा है, ठीक है, हुक एंड सेटअप, ठीक है। अब हुक में उसने कहा है कि आई स्टिल रिमेंबर द मॉर्निंग इट ऑल बिगन टू चांस द सनलाइट केम थ्रू द किचन विंडो जस्ट वे इट ऑलवेज डिड, ठीक है। अब ये उसने हमें जो है वो क्रिएट करके दिया है, सबसे पहले हुक और सेटअप ये मुकम्मल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये अभी तक राइट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मुकम्मल उसका जो करेक्टर्स होंगे, हमारी वीडियो जो है वो 1 घंटे की है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसने करेक्टर क्रिएट करके देने हैं, तकरीबन ये जो है वो 2000 वर्ड्स पे लेके जाएगा, ठीक है, सिर्फ हमारे एक सेक्शन को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं पार्ट 2 अगर आप कहें जो मैं राइजिंग जो कन्फ्लिक्ट है उसे राइट कर दूं, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा जी बिल्कुल, यहाँ पर लिखें आप राइट नाउ। राइट नाउ लिखने के बाद आपने यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है वो कॉपी करना है इस तरह से और उसे कहना है कि आप भाई मुझे ये लिख कर दें। अब ये वर्ड इसने हमें लिख कर दिए हैं यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है। इसमें उसने हमें हुक भी दिया और सेटअप भी दिया है, ठीक है, स्टोरी का सेटअप क्रिएट करके दिया। अब पार्ट 2 वो हमारा बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा मुकम्मल के स्टोरी में, बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, पहले उसने सिर्फ हमें हुक दिया, अब स्टोरी को जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं द डेज दैट फॉलोड बिकम अ ब्लर ऑफ वेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये मुकम्मल हमें जो है इसका राइजिंग सेक्शन जो है वो क्रिएट करके देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये आपके सामने है कि अभी तक ये सिर्फ जो है वो राइट ही कर रहा है, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर इसने जो है हमें पार्ट 2 लिख दिया। अब हम कहेंगे जी इसका जो है टर्निंग पॉइंट हमें लिख कर दें, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसे कहूंगा राइट अबाउट और यहाँ पर मैंने इसे ये दे दिया, ठीक है, कि हमें टर्निंग पॉइंट लिख कर दो। अब ये हमारा टर्निंग पॉइंट लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये भी कम से कम जो है वो 2000 वर्ड्स का लिखेगा, तो 2 और 2 ऊपर वाला लिखा उसने 4 और 4 6000 वर्ड्स का जो है अभी तक ये हमारे लिए
मुकम्मल स्क्रिप्ट अभी तक लिख चुका है। अब यहाँ पर जो है उसने हमारा थर्ड पार्ट भी लिख दिया है। अब हमने अपना फोर्थ पार्ट क्रिएट करवाना है द रेजोल्यूशन का। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और लिखूँगा यहाँ पर राइट अबाउट, यहाँ पर ये दे दिया, राइट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, मैं इसे जो है ठीक कर लेता हूँ। तो अब हम अपना जो है वो रेजोल्यूशन सेक्शन इससे क्रिएट करवा रहे हैं। तो ये भी तकरीबन 2000 का जो है वर्ड्स का वो हमें लिख के देगा। 5 सेक्शन है और 5 के 5 सेक्शन जो है वो 2-2000 वर्ड्स के, यानी कि 10,000 वर्ड्स का जो है वो हमें मुकम्मल लिख कर देगा। यहाँ पर हमें जो है उसने फोर्थ पार्ट भी जो है वो लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ और कहते हैं ऐसे भाई कि आप राइट करें, ठीक है, हमारा एंडिंग सीन जो होगा उसे राइट करें। तो मैं यहाँ से एंडिंग को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, भाई हमारा जो एंडिंग वाला सीन है वो भी हमें राइट करके दो। तो यहाँ पर हमारा एंडिंग सीन वो भी 2000 वर्ड्स का है, तो ये मुकम्मल उसका एंडिंग सीन जो है वो राइट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे मुकम्मल स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारी स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बाद हमने अपनी जो है वो इमेजेस जनरेट करवानी है, ठीक है। इमेजेस जनरेट के लिए ये हमारी वीडियो इमेज जनरेट करेगा और थंबनेल इमेज जो है वो हम बाद में जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ से जो है मैं इसे करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पे दूंगा इसे चैट जीपीटी को। अब यहाँ पर हमने लिखना है अपना स्क्रिप्ट, ठीक है। अब स्क्रिप्ट काफी लंबा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है अलग से एक वर्ड की जो है वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जितना भी मेरा स्क्रिप्ट होगा ना मैं उसे कर लूंगा कॉपी। पहले मैं इसे खत्म करता हूँ। अब यहाँ पर जितना भी हमारा स्क्रिप्ट है उसे आपने कॉपी, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ से पार्ट 1 को आपने उठाना है मुकम्मल यहाँ तक, इसे कॉपी करना है और यहाँ पर दे देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने उठाना है पार्ट 2, पार्ट 2 को यहाँ से आपने करना है कॉपी, ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह से आपने इसका पार्ट 3 यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ तक हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 4 आ गया, पार्ट 4 को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। पार्ट 4 भी हो गया। अब हम आएंगे अपने पार्ट 5 की तरफ, लास्ट पार्ट है हमारा, इसे हम करेंगे जी कॉपी और यहाँ पर जो है कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर और इमेज जनरेट करवाने के लिए इसे करूंगा कॉपी, यहाँ पर करूंगा पेस्ट और यहाँ से ये जितना भी पार्ट है इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसे मैं दे दूंगा, ठीक है। अब ये काफी लंबा हमारा स्टोरी है हमारी, तो इसको जो है वो इसी के रिलेटेड जो है वो हमें एक पिक्चर जो है वो जनरेट करके देगा। ऑटोमेटिकली पिक्चर जनरेट कर देगा क्योंकि ये इसको मुकम्मल देखेगा, पहले समझेगा कि बेसिकली स्टोरी क्या है, तो उसके रिलेटेड जो है वो हमें मुकम्मल वो बना कर देगा, प्रॉम्प्ट बना देगा या इमेज जनरेट कर देगा, ठीक हो गया। अब ये देखें उसने ये कहा है कि ये आपके पास प्रॉम्प्ट है। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा इमेज एफएक्स के ऊपर और यहाँ पर जो है हम करेंगे पेस्ट और इससे हम बनवाएंगे अपनी इमेज, ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको इमेज जनरेट कर देगा। तो ये उसने हमें जो है वो इमेज जनरेट करके दी है। जो आपको इमेज अच्छी लगती है आपने उसे जो है वो यहाँ से उठा लेना है। जैसे ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पर उसके वो बेटे की पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पर बल्कि लड़की की पिक्चर है, तो ये पिक्चर बेटे की नजर आ रही है। तो इस तरह से आंटी में यहाँ पर जो है वो बैठी है, ठीक है, खड़ी है बल्कि। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, ये जो हम यूज करेंगे अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब थंबनेल के लिए हम क्या करेंगे, थंबनेल के लिए हमने यहाँ से जो है इस प्रॉम्प्ट को उठाना है, ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर जो है चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ से आप टाइटल भी उठा सकते हैं। अगर आप कहें कि मैंने स्क्रिप्ट ही देना है आप स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइटल के हिसाब से देखते हैं तो हमें थंबनेल किस तरह का बना के देता है, ठीक है। मैंने ये टाइटल उठाया और यहाँ पर दे दिया भाई टाइटल दिया और इसको दे दिया कि हमें इसका प्रॉम्प्ट बना के दो। अब देखते हैं कि ये हमें प्रॉम्प्ट बना के देता है कि इमेज बना के देता है, ठीक है। ये अभी सोच रहा है तो यहाँ पर आऊँगा इमेज एक्सेस के ऊपर। अगर ये हमें इसको हमने सीड्स लॉक कर देनी है ताकि हम ये सेम इमेज जो है वो उसी तरह की जनरेट करके दे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट इसने बना के देना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे इसने ये प्रॉम्प्ट दिया मैंने इसे किया कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इमेज एफएक्स के ऊपर आया और यहाँ पर आके जो है वो इसे पेस्ट किया और इससे जो है वो अपने थंबनेल के लिए इमेज जनरेट करवाना स्टार्ट करवा दी है। तो ये उसने उस टाइटल के हिसाब से हमें इमेज जनरेट करके दी है। तो इमेजेस काफ़ी अच्छी हैं। ये वाली इमेज मुझे जो है वो ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप ये वाली इमेज ले सकते हैं, इसमें भी सिंगल इमेज है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेकर चलते हैं, मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड, बल्कि इसमें बाल काफ़ी जो है वो वाइट है, काफ़ी ओल्ड एज वो लग रही हैं। तो इसे जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमने अपना थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है। थंबनेल
के लिए जो है मैं यहाँ पर आऊँगा। अब लास्ट में हमारा एसईओ का प्रॉम्प्ट है, इसको हम एंड में ही देखेंगे, ठीक है। थंबनेल के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर जो है हम अपनी पिक्चर को जो है वो अपलोड करेंगे, ये वाली को, ठीक है। क्योंकि इस पिक्चर के ऊपर हमने अपना थंबनेल क्रिएट करना है। यहाँ पर जो है हमने इस पिक्चर को लगाया, लगाने के बाद इसको मैंने ज़ूम इन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से ले आया, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पर लाने के बाद आप जो है यहाँ से हमने एक एलिमेंट देना है ब्लैक वाला, ठीक है। जैसे ब्लैक शेप्स होती हैं, आपने इसको निकाल लेना। यहाँ से एलिमेंट से दे ले, मैं इसे कहता हूँ कि आप मुझे दें ब्लैक शेप, ठीक है जी। ब्लैक शेप वो यहाँ पर हमें निकाल के देगा। इसको हमने सीआल का लेना क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर जाना है, तो मुझे कुछ इस तरह की चाहिए, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा साइड पे फेड हो, उसको आपने लेके चलना है, ठीक हो गया। अब फेड के लिए ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से छोटा कर लेते हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये थंबनेल डिजाइनिंग जो है ना, ये आपको थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद हम सिंपल ब्लैक ले लेंगे और सिंपल ब्लैक को जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे ताकि उसके ऊपर वो मुकम्मल आ जाए। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाए यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से ये देखें। अभी भी जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा क्योंकि ये थोड़ा सा ना फेड है, तो इसका जो है थोड़ा-सा निज़ाम हमें थोड़ा-सा फेड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब ये आपको नज़र आ रहा होगा सही से, ठीक है। अब ये काफ़ी बेहतर लगा है। अब यहाँ पर हमने करना है टेक्स्ट ऐड, ठीक है। टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट फॉर्मेट दे दिया और इसको सब हेडिंग पे लेके जाते हैं, बल्कि इसको ख़त्म करते हैं, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं उठा के कुछ करूँगा ऐसे, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दोबारा आऊँगा चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी में मैं आऊँगा कि इसके ऊपर जो हमने हुक तैयार किया था ना, अब हुक के ऊपर सबसे पहले हम आएँगे, ठीक है। हुक था इसका यहाँ पर, ठीक है। अब हुक के अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है कि जो हमारे उस थंबनेल के ऊपर अच्छी लगें। जैसे ये माय सन एडील had always been the light of my life. I raised him alone after his and he was my grandmother, ठीक है। अब ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसे कर देता हूँ जी पेस्ट, ठीक है। इस तरह से अब आप इसमें जो है वो एक आधी लाइन जो है वो और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली इस तरह से और यहाँ पर इसको थोड़ा-सा छोटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा-सा छोटा कर लें और यहाँ पर जो है हम इसको कुछ इस तरह से ऐसे कर लें, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पर जो है ऐसे ले आए। ऐसे करने के बाद यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने ये चीज़ जो है वो हाइलाइट की हुई है, तो मैं इस चीज़ को जो है वो येलो कर दूँगा, ठीक है। उसने भी वहाँ पर 3 से 4 कलर यूज़ किए हैं, हम भी इसी तरह से जो है वो 3 से 4 कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ कर लें, येलो में ले जाएँ कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद उसने रेड में यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को जो है इसको जो है वो आप रेड में कर दें, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आप इसको स्ट्रोक लगा सकते हैं। आप इफ़ेक्ट में जाएँ, और यहाँ पर ये स्ट्रोक की ऑप्शन है। स्ट्रोक में आप जो है यहाँ पर ब्लैक दे दें, व्हाइट दे दें, ठीक है। ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर ब्लैक देता हूँ, क्योंकि हमने इसके पीछे वैसे भी ब्लैक का बैकग्राउंड दे दिया, तो इसके लिए हमारे पास ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने थंबनेल क्रिएट करने हैं, जिस तरह से हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ पर कॉम्पिटिटर कह रहा हूँ जो ये कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने क्रिएट करना है, ठीक हो गया। अब जो है हम हमारा इमेजेस हमारी आ गई हैं, ठीक है। हमारा जो है वो थंबनेल के लिए वो निज़ाम सारा आ गया है। थंबनेल हमने क्रिएट कर लिया, इमेज हमने जनरेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने वॉइस ओवर की तरफ कि हमने अपना वॉइस ओवर किस तरह से जनरेट करना है। वॉइस ओवर के लिए यहाँ पे हम आएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी पे यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट हमारा हुक था उसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। यहाँ तक हमारा हुक था और सेटअप था, इसे कॉपी किया और आ जाएंगे माइक मॉन्स्टर के अंदर। आप माइक मॉन्स्टर से करवा लें, आप जो है 11 लैब से करवा लें, प्ले एचटी से करवा लें, या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है करवाएं, लेकिन आपको उसके लिए करैक्टर जो है वो फीमेल का लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो लोला का जो है वो एक फीमेल करैक्टर है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा वॉइस ओवर जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह से जब तक ये क्रिएट कर रहा है मैं यहाँ पर आ जाऊँगा सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड वाले को यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर यहाँ तक हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा माइक मास्टर पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये लॉन्ग है, काफ़ी लंबा स्क्रिप्ट है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पर जी ये फर्स्ट वाला इसने हमें बनाकर दे दिया है और इसी तरह से हम आ जाएंगे अपने सेकंड वाले के ऊपर, इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है
हम इसे कहेंगे जी ये हमें ये भी क्रिएट करके दो। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट के ऊपर क्लिक। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक हो गया? तो ये हमें जो है हमारा स्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा। जब तक ये कर रहा है तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड वाले के ऊपर, इसे भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपने इसी तरह से सारे जितने भी हमारे ये वो बनाएगा सेक्शंस, आपने इसी तरह से सबको जो है वो बारी-बारी जनरेट करवा लेना है, ठीक हो गया? तो इस तरह से सेकंड हमारा जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। ये आपके सामने है कि 8 मिनट का इसने क्रिएट करके दिया है। तो अगर हम जो है वो अपने 5 से 6 बनवा लेते हैं सेक्शन, तो 8 5 40, तो मतलब कि 40 से 45 मिनट का हमारा जो है वो ये मुकम्मल स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा। अब मैं मुकम्मल बाकी स्क्रिप्ट पे अब मैं बाकी वॉइस ओवर पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपने इसी तरह से सारे जितने भी सेक्शंस क्रिएट करवाएँगे, आपने सारे के सारे इससे बनवा लेने हैं, ठीक है? मैं ये 2 सेक्शन जो है इनको कर लेता हूँ डाउनलोड। तो ये हमारे वॉइस ओवर डाउनलोड हो गए। आपने इसी तरह से सारे सेक्शन जो हैं वो बारी-बारी जो है क्रिएट करवा लेने हैं, ठीक हो गया? तो हमारा जो है वो वीडियो का जो है वो पिक्चर भी जनरेट हो गई है, थंबनेल भी हमारा जनरेट हो गया, वॉइस ओवर भी हमारा जनरेट हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ से, किस तरह से हमने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है। वीडियो एडिटिंग के लिए हम कैपकट का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया? यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं कर लूँगा हमारी जो पिक्चर थी ये वाली, इसे जो है वो निकाल लूँगा। यहाँ पर जो है हम अपनी पिक्चर लगाएँगे सबसे पहले, ठीक हो गया? पिक्चर को जो है हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है, जो हमारा वॉइस ओवर था उसको कर लेंगे इम्पोर्ट, ठीक है? वॉइस ओवर इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले ये वाला था वॉइस ओवर, इसको लगाएँगे यहाँ पर और उसके बाद ये सेकंड वाला था और यहाँ पे लगा लेंगे। इसी तरह से आपने मुकम्मल वॉइस ओवर करवा लेने हैं जितने भी सेक्शन क्रिएट होंगे, ठीक है? यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद जो है आपने एक चीज़ करनी है, यहाँ पर इसका जो है साइज़ आपने थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। साइज़ बड़ा करने के बाद आपने यहाँ से जो है एक ओवरले लगानी है। अब ओवरले मैंने एक डाउनलोड की हुई है। आपने इसी तरह से जितनी भी ओवरलेज़ हैं आपने कोई अच्छी-सी डाउनलोड कर लेनी है। ये फ्लेज़ है फायरफ्लेज़ हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है इनको कर दिया है अपलोड, ठीक है? यहाँ पर लाने के बाद आपने इनकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी-सी जो है वो कम कर देनी है ऐसे, ठीक है? जो हल्का-सा लाइट सा पीछे से ये नज़र आना चाहिए। इसकी वॉइस आपने बंद कर देनी है और यहाँ पर जो है इसे लाकर कर देना है आपने कट, ठीक है? यहाँ से ख़त्म कर देना है। अब उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, उसके बाद रह जाता है इसका जो है वो कैप्शंस। अब कैप्शन जनरेट कैसे करवाने हैं? कैप्शन जनरेट करवाने के लिए आपने आ जाना है टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट पे आने के बाद आपने ऑटो कैप्शन और यहाँ से क्रिएट करवा लेने हैं। जी, तो यहाँ पर कैप्शन हमारे पास जनरेट हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इसको पकड़ना है कैप्शंस को, ठीक है? आपने इन कैप्शन को बस थोड़ा-सा नीचे कर देना है और आपने जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। इस तरह से कैप्शन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इनको बस थोड़ा-सा आपने यहाँ पर ये नीचे कर देना है और चाहें तो इसको बोल्ड कर दें क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है वो वैसे ही ब्लैक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कैप्शंस अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो लग कैसी रही है। I still remember the morning it all began to change. The sunlight came through the kitchen window, just the way it always did. The kettle was boiling, the birds outside were making their usual noise, and I was folding the same old tablecloth I had used for years. ठीक हो गया जी, ये हमारी वीडियो है आपके सामने कि वॉइस कैसी मैंने क्रिएट की है। हमने एक इमेज के साथ ऊपर ओवरले लगाया है और हमारे जो है कैप्शन जनरेट करवाए हैं, बस यही एडिटिंग है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आ जाती है एसईओ की, अब हम चलते हैं एसईओ की तरफ, ठीक हो गया? यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट के ऊपर आता हूँ और यहाँ से ये एसईओ वाला प्रॉम्प्ट जो है मैं इसे करूँगा यहाँ से कॉपी और आ जाऊँगा अपनी चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है? और चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट और यहाँ से आपने अपना जो टाइटल है, जो आपने टाइटल जिस टाइटल के ऊपर आपने अपना स्क्रिप्ट लिखवाया है, उसे कॉपी करना है और यहाँ पर करना है जी पेस्ट, ठीक है? पेस्ट करने के बाद आपने चैट जीपीटी को दे देना है। तो ये आपको इसकी मुकम्मल एसईओ करके देगा। आपको कम से कम 3 टाइटल्स निकाल कर देगा, आपको डिस्क्रिप्शन निकाल के देगा, आपको जो है वो हैशटैग्स निकाल के देगा और इस तरह से टैग्स निकाल के देगा। अब ये आपके सामने है कि ये 3 टाइटल है, ठीक है? आपने तीनों के तीनों टाइटल यूज़ करने हैं क्योंकि अब अपडेट आ चुकी है कि आप 3 टाइटल को जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है? 3 टाइटल लगाएँ, उसके बाद जो है जो टाइटल अच्छा परफ़ॉर्म करे उसको रहने दें, बाकी को जो रिमूव कर दें। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन लगाएँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने ये हैशटैग लगाने हैं और नीचे आपने ये फाइनली 4 से 5 टैग्स लगा देने हैं।
आपकी एसईओ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? जी, तो ये तो था हमारा आज का कंप्लीट कोर्स कि किस तरह से वॉइस ऑफ आंटी मैथ चैनल जो है वो अपनी वीडियोज़ क्रिएट कर रहा है, अपने टाइटल्स कहाँ से फाइंड आउट कर रहा है, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से कर रहा है, अपना वॉइस ओवर कैसे कर रहा है, तो सेम हमने भी सब कुछ वैसे ही सीखा है। तो अगर ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के कोर्सेज़, फ्री कोर्सेज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।